सवाल है जनसुराज पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर कि आखिर इससे किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है। ये सवाल भी जनता से पूछा गया था कि जनसुराज पार्टी जिस तरह से बिहार में चुनाव लड़ेगी तो जनसुराज पार्टी के चुनाव लड़ने से किससे नुकसान होगा। 243 सीटों में सैंपल साइज 28,240 का था। 33.9% लोगों ने माना है कि एनडीए को इसमें नुकसान होगा, जबकि 29% ने माना है कि महागठबंधन को इसमें नुकसान होगा और 37.1% लोग ऐसे थे जिन्होंने माना है कि अभी हमको इसके बारे में पता नहीं है। मेरे साथ यहां पर सुमित जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादातर लोगों का मानना कि जनसुराज पार्टी से आपको नुकसान हो सकता है, आप इसको लेकर आशंकित हैं या आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, अगर आपके दृष्टिकोण से अगर बात करूं, कहीं ना कहीं मीडिया के दृष्टिकोण से अगर बात करूं, मैं दोनों ही दृष्टिकोण से बताऊंगा। अगर मीडिया के दृष्टिकोण से भी बताऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखूंगा। मीडिया के दृष्टिकोण से अगर देखने की बात करिए तो आपको कहीं ना कहीं सैंपल साइज है जो है उसको और थोड़ा बड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अगर मैं रखूं, मुझे लगता है कि हमने लगातार, आप देखेंगे कि लगातार जब से एनडीए की सरकार है, लगातार आरोप जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा या फिर विभिन्न दलों के द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि उसके पहले जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, जंगल राज, गुंडा राज, नरसंहार और कहीं न कहीं जिस तरीके की घटनाएं हुआ था, इन घटनाओं से बाहर निकल करके बिहार को एक स्वर्णिम दिशा देने के लिए लगातार प्रयास एनडीए की सरकार ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनती है केंद्र, उसके बाद आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने बिहार में सीमांचल का जो इलाका है, मिथिलांचल का जो इलाका है, उसको सशक्त करने के लिए पहले तो 50,000 करोड़ रुपए का बजट देने का काम किया। उसके पहले भी लाखों करोड़ों रुपए प्रदान करने का काम किया। वर्तमान परिस्थिति में मिथिलांचल और सीमांचल का जो क्षेत्र है, तो वहां पे महिला किसानों की, जो दलित माताएं बहनें हमारी, वो मखाना उद्योग से जुड़ी हुई रहती, उनको संवर्धित करने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बना करके मखाना को जिस तरीके से दुनिया भर में भेजा जा रहा है, जीआई इंडेक्स के माध्यम से हम जो स्थानीय चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेकर के आए कि एक बेटी का जन्म होता है, उसके खाते में हजारों रुपए देने का काम होता है। वही बेटी जब स्कूल जाती है तो उसको कहीं ना कहीं स्कूल तक जोड़ने में, शिक्षा के साथ एक बेटी को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं साइकिल वाली जो हमारी योजना है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रगति के नए आयाम जो गढ़ने में सफल हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि वही बेटी जब मैट्रिकुलेशन पास करती है तो 25,000 रुपया देते हैं। वही बेटी जब इंटर पास करती है तो 50,000 रुपया देते हैं। वही बेटी जब ग्रेजुएशन पास करती है तो उसके खाते में 50,000 रुपए देते हैं। उसका जब विवाह होता है तो निबंधन पे हजारों रुपए देने का काम करते हैं। वही बेटी जब निकाय चुनाव लड़ना चाहती है तो 55% आरक्षण देते हैं। वही बेटी जब सरकारी नौकरी में जाना चाहती है तो 35% आरक्षण देते हैं। और आप देखिए कि बिहार पुलिस के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूं तो वर्तमान परिदृश्य में लगभग 33% महिलाएं बिहार पुलिस में कार्यरत हैं और उनकी भूमिका समाज को एक दिशा देने में। अधिकारियों के संदर्भ में भी अगर आप बात करें तो बीपीएससी के माध्यम से योजनाओं पर भी आता हूं।